आज पढ़ रहे हैं अपन क्या? आज पढ़ रहे हैं अपन समुच्चयों पे संक्रियाएं और वैनारिक, दो चीजें देखेंगे, है ना। कोशिश हम करेंगे पूरा हो जाए। समुच्चयों पर संक्रियाएं, तो समुच्चय आप जानेंगे, अब भी बताया था कि सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो उन समुच्चयों का संक्रियाएं, तो संक्रियाएं आपने क्या किया, बचपन से अपन क्या पढ़ते हैं, गिनती शुरू करते हैं। जैसे अब हमारी छोटी सी गुड़िया है, क्या सिखाएंगे, बोल बेटा 1 2 3 4, तो गिनती सिखाते। फिर उसके बाद कहाँ चलते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये करते हैं अपन, ठीक है। तो जोड़ना घटाना गुणा भाग होता है ना, तो वही इन पे करना है। संक्रिया मतलब हो गया ऑपरेशन, ठीक है। संक्रिया मतलब हो गया ऑपरेशन, ठीक है। तो अब अपन बात करते किस पे, समुच्चयों पर संक्रियाओं का, है ना। तो पहली चीज हम देख रहे हैं क्या, समुच्चय है ना। यूनियन, इसको क्या बोलेंगे, यूनियन, इससे बेटर समझ पाओगे, है ना। तो इसको क्या है, इसका साइन हो जाएगा आपका क्या, कैपिटल यू, ठीक है। अब एक चीज हो गई, दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे क्या, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, है ना, इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे, है ना। तीसरी चीज हम देखेंगे क्या, अंतर। ये तीन संक्रियाएं हम देख रहे हैं ना। तो क्या हो गया, समुच्चयों का सम्मेलन मतलब यूनियन। तो सम्मेलन क्या होगा, सम्मेलन मतलब मिला देना, कुल मिला के, ठीक है। सम्मेलन मतलब मिला देना। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ मतलब सर्वनिष्ठ, सबरे अलग निकालना, मतलब कॉमन जो चीज मिलेगी, इसका निशान हो जाएगा क्या, ऐसा एन, एन पढ़ते हैं ना, पढ़ते तो वो ये सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन एन टाइप से दर्शा देते हैं, ठीक है। और अंतर तो घटाना है, तो इनको करके देखते, जैसे हम यहां लिख दें क्या, ए सेट हो गया आपका 1 2 और 3, ठीक है। बी हो गया आपका क्या, 2 3 और 4, और भी ले सकते हैं या उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम बना रहे हैं क्या, ए यूनियन बी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ए यूनियन बी सम्मेलन। तो क्या करेंगे, एक चीज तो आपको पता, यहां पे जो भी आएगा ना वो सेट ही आएगा। सेट में हम कोई भी चीज रिपीट नहीं करते, ये पता है आपको, सेट में कोई भी चीज रिपीट नहीं करते। तो रिपीट नहीं करते, क्या करेंगे, दोनों के अवयव मिला के लिख देंगे, और कुछ नहीं, पूरे पूरे अवयव लिख रहे हैं। देखो 1 2 3, ए के लिख दिए, अब 3 बी के लिख रहे हैं, तो 2 आ गया, है ना, 3 भी आ गया, 4 नहीं आया तो 4 लिख दिया। ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है, हो गया ना। इसलिए यहां पे भी क्या है, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया क्या, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है, ए यूनियन बी बन गया, ऐसे ही निकालेंगे, है ना। इसके बाद देखें अपन सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ तो कैसे लिखेंगे, ए सर्वनिष्ठ, ए इंटरसेक्शन बी कर दे, या ए सर्वनिष्ठ बी। इनमें क्या करना है, कॉमन चीजें निकालनी, कॉमन एक इसमें आ रहा है, इसमें है क्या एक, तो नहीं लेंगे। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 ले लेंगे। 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 ले लेंगे। अब इसमें कुछ नहीं आ रहा तो इसमें कितने ही आते रहे, हमें मतलब नहीं है। जो दोनों में आ रहे हैं उनको हम लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी सर्वनिष्ठ, ठीक है, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी। अब घटाना, तो घटाना आपको हमने बोला 5 ऋण 6 करोगे तो उत्तर आएगा, ऋण 1 आ जाएगा, और 6 ऋण 5 करोगे तब भी 1 आएगा। रिजल्ट तो दोनों में मिलेंगे, भले ही अलग अलग मिलेंगे। तो ऐसे ही होगा कहाँ, यहाँ पे। तो हम क्या निकालेंगे, एक ए ऋण बी निकालेंगे और एक निकालेंगे बी ऋण ए, ठीक है। तो पहले ए ऋण बी करें, मतलब इसमें से इसको घटाना है,
है ना। चलो अब अपन घटाना सीख रहे हैं। किसका घटाना? सेट्स का घटाना, है ना। तो अंतर देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं। तो हमें काय में से? ए में से घटाना है। ए हो गया ये। ए में से किसको घटाना है? बी को घटाना है। तो ए में से घटेगा। ए में क्या है? इसमें से एक घटेगा क्या? एक है इसमें? नहीं है, तो एक घट जाएगा, एक आ जाएगा। दो घट जाएगा, है ना। तीन भी घट जाएगा। अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसके नहीं देखेंगे ज्यादा है कम है, इसके देखेंगे कि एक घट रहा है क्या, नहीं घट रहा, एक लिख दिया। दो घट गया मतलब हटा दिया। तीन घट रहा है मतलब हटा दिया। आया कितना? चार है ही नहीं इसमें, तो कैसे घटाएंगे? इसका नहीं कर रहा अपन, ए में से घटा रहे हैं, ए में से घटा रहे हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा बी में से, बी में से घटा रहे हैं ना, तो इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। दो आ रहा है, हटा दो। दो आ रहा है, हटा दो। तीन दोनों में आ रहा है, इसको भी हटा दो। चार इसमें तो है, तो इसमें चार आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है। एक उदाहरण और देखें इनका घटाने का। जैसे पी लिख दिया हमने कितना? ए और बी, ठीक है। और क्यू लिख दिया, बाद में लिख लेना बेटा। बी, सी और डी, ठीक है। इनका हम क्या कर रहे हैं? पी ऋण क्यू कर रहे हैं। पी में से घटा रहे हैं, तो ए घटेगा क्या? नहीं घटेगा, तो ए आ जाएगा। बी घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या? कुछ नहीं आएगा, ए अकेला आएगा। अब बाकी के ये बचे, तो ये काय में से घटाएंगे? जब है ही नहीं उसमें तो काय घटाएंगे अपन, ठीक है। कुल मिला के अंतर करना है। अंतर कहाँ देखे जाते? जहां बराबरी हो, है ना। तो यहाँ पे अगर है तो ठीक है, बी घट गया। इसके बाद हम कर दे रहे हैं क्या? क्यू ऋण पी, तो इसको देखेंगे। इसका ए नहीं आएगा इसमें, है ना। इसको देखो, बी घट गया, ठीक है। सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। सी और डी, ये हो, ठीक है। आया समझ में? इतना लिख लो इनको, और है ना, ये सेट बना लेना और उदाहरण के तौर पे लिख लो। ये उदाहरण है ना, ये उदाहरण है। अब हम बना रहे हैं क्या? पी सेट है, क्या दिया है आपका? ए और बी दिया है, ठीक है। क्यू दिया है आपका बी सी डी ले लिया, ठीक है। और एक और ले लें अपन आर, ऋतिक फॉर आर फॉर ऋतिक, है ना, ठीक है। आर ले लें, कुछ भी, ये सी ले लें, ठीक है। अब हमें इसमें बनाना है, यहां से कर दे रहे हैं पी यूनियन क्यू, क्यू यूनियन आर, और लगा दे क्या? आर यूनियन पी। तीन ये देखें। एक ये देख लें कि पी यूनियन क्यू और यूनियन आर, तीनों का बना लो, है ना। चार ये हो गए। इंटरसेक्शन बनाए, पी इंटरसेक्शन क्यू, क्यू इंटरसेक्शन आर, और आर इंटरसेक्शन क्यू पी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और बना दें अपन क्या? पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, ठीक है। चार ये बन गए, है ना। कितने में आ जाएगा? यहां बना दे रहे हैं, क्या आ जाएगा? P माइनस क्यू, क्यू माइनस पी, है ना। फिर क्यू, एक P में से क्यू घटाएं, क्यू में से P को घटाएं, फिर क्यू में से किसको घटा दें? R, क्यू माइनस आर और आर माइनस क्यू। अब कर दें P माइनस आर और आर माइनस P, ठीक है। अब ये चीज नहीं होती, P माइनस क्यू माइनस आर, ये नहीं होगी, वो एक अलग कंडीशन है, ब्रैकेट लगा के करते हैं अपन, तब की बात अलग है ना। ये नहीं होगा। जल्दी से आपको समय दिया जा रहा है 5 मिनट का, इनका उत्तर दें, है ना, फिर हम बता रहे हैं, ठीक। हाँ, अब बेटा फिर घर पे करते रहे, देख लो क्या है। P यूनियन बी, P सेट देखें अपन और Q देखें, इन दोनों को मिला के लिखना है। तो P में क्या है? A और B तो हमने लिख दिए, ठीक है। और Q में क्या है? B C D, तो Q में B तो एक बार आ गया है, C लिख दो और D लिख दो, ये आ गए, ठीक है। इसके बाद Q और R को देखना है, Q को लिख दो पहले ही, B C और D। R में क्या है? C है तो ऑलरेडी आ चुका है,
ठीक है, ये बन गया आपका। आर और पी में, आर और पी में क्या, आर को देखो क्या है सी, ठीक है, और पी में क्या है ए और बी, ए और बी। क्रम की आवश्यकता इसमें है नहीं, किसी भी क्रम में लिख सकते। अब पी को देख लो, पी में क्या आ रहा है ए बी, ठीक है। क्यू में क्या आ रहा है बी सी डी, तो बी तो आ गया, तो ये सी डी कर दिया, ठीक है। और आर में क्या आ रहा है सी, तो ऑलरेडी आ गया है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पी और क्यू में कॉमन क्या है, पी और क्यू में बी है, ठीक है, तो बी अकेला आएगा, ठीक है। क्यू और आर में, क्यू और आर में क्या है सी कॉमन है अकेला, सी आ गया, ठीक है। पी और आर और पी में, आर और पी में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा, या रिक्त समुच्चय फाई, फाई कहलाता है। इन तीनों में कॉमन क्या है, सी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका भी क्या आएगा फाई आ जाएगा, ठीक है। अब घटाना देखें, पी में से घटाना है ए, घटेगा क्या, नहीं घटेगा। बी घट जाएगा तो नहीं आएगा। अब सी और डी को हम नहीं टच करेंगे, क्योंकि पी में से घटा रहे हैं ना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू में से घटाना है पी को, क्यू में से घटाएंगे तो बी से भी घट जाएगा, बी से भी घट जाएगा, सी और डी आएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्यू में से आर घटाएं, क्यू में से आर घटाएं तो बी आ जाएगा, सी घट जाएगा और डी आ जाएगा, ठीक है। आर सी घटाओ क्यू में से, सी घट जाएगा, बी और डी आएंगे इसमें भी, ठीक है। इसके बाद लेकिन सर क्यों आएंगे, आर में से घटा रहा है, क्यों में, हाँ आर में से घटा रहा है, सही है। तो आर में से घटाएंगे तो सी घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ऐसा खाली, या फिर ये दो में से एक आएगा, है ना, क्योंकि सी में से, तो आर में से घटा रहे हैं तो आर में सी घट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, है ना। पी में से आर घटाओ, पी में से आर घटाओ तो ए और बी, तो पूरा क्या आ जाएगा फाई, क्यों आएगा, पी में से घटा रहे हैं तो ए घटेगा क्या, नहीं घटेगा, ए आ गया। बी घटेगा क्या, नहीं घटेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आर में से घटाना है तो सी घटेगा क्या, नहीं घटेगा, सी आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है तो इतना ही आएगा, ये हो गया। इनको लिख लें, है ना। और माइनस पी वाला अपन ने सी को बचा दिया, आर माइनस पी, तो आर में से अपन ऐसा कर रहे हैं, देखो आर हो गया क्या आपका सी, ठीक है, और पी क्या है ए और बी है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो थोड़ा सा अंतर ये है, इसको लेंगे इसमें से घटाएंगे, सी घट रहा है क्या, नहीं घट रहा, तो सी तो आ गया। इनको नहीं देखेंगे इसमें कितने अवयव हैं, इनको नहीं देखेंगे, इसमें जितने अवयव हैं जो कॉमन है वो अलग हो जाएंगे, जो नहीं है कॉमन वो बस आएंगे, समझ गए। देखो अपन कर रहे हैं अब उदाहरण नंबर 12, ठीक है। क्या दिया उदाहरण 12, मान लीजिए कि ए बराबर क्या दिया है 2 4 6 8, ठीक है, और क्या दिया है 6 8 10 और 12, ठीक है। अब इसमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो सबको मिला देंगे, 2 4 6 8 इतने लिखे, इसके बाद 6 लिखा गया है, 8 लिखा गया, 10 और ये 12, ठीक है, हो गया, सवाल हल हो गया ये, है ना। इसके बाद दिया है आपको कौन सा 14वां उदाहरण, 14वां उदाहरण क्या है, इन्हीं का क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इन्हीं का, पढ़ो उसको, है ना। तो ये आ जाएगा क्या, 2 इसमें आ रहा है क्या, बताएं, 2 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन में क्या कॉमन देखते हैं, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है, 6 और ये आ गया, 8 ये आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं, ये आ गया, ठीक है। अब उदाहरण नंबर अपन देखें 13, उदाहरण नंबर 13 क्या दिया है, ए बराबर दिया है कुछ,
AEIOU, ठीक है। और क्या दिया, B बराबर AIU। इनका क्या निकालना है, A यूनियन B, ठीक है, A यूनियन B। तो क्या करेंगे, AEIOU, A आ गया है ना, E आ गया, I आ गया, इसका I भी आ गया, O आ गया, U, दोनों का U आ गए, ठीक है। ये बन गया ए यूनियन है। 13वें के बाद अगला देखें, ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखें। कॉमन क्या है, ए है तो ए आ जाएगा, ई है नहीं है, आई है आई आ जाएगा, और यू है तो यू आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 13वां उदाहरण, इतना ही है ना। 14वां देखो क्या दिया है, 14वां में प्रश्न ये कह रहा है सेट ये ही है, इन सेटों का, ये हो गया 12वां यहाँ खत्म है ना, ये 12वां खत्म हो गया। इन्हीं सेटों का हमें ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। 14वां, अच्छा इसमें अलग दिया है, हाँ तो ये 15वां है बेटा, नहीं है 15वां है, 15वां देखो 15वां। उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए। उदाहरण 12 के ए और बी पे है ना विचार कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। अब आ गया समझ में, ये तो आ गया, हाँ नंबरिंग हो गई थी बस, है ना। और ये है क्या 13वां, ठीक है। 13वां में ये एक्स्ट्रा करके बता दिया था हमने ना, अब निकाल लेना, ठीक है। हाँ 14वां देखें अब अपन यहाँ पे, उदाहरण 14 क्या कह रहा है, उदाहरण 14 आपका, हाँ तो x बराबर क्या दिया है आपका, राम गीता है ना, गीता और अकबर, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे क्या खेलते हैं, हॉकी है ना, ये 3 हॉकी खेल रहे हैं, और उसी क्लास के दूसरे बच्चों का ग्रुप है जो फुटबॉल खेलते हैं। तो कौन हो गई, गीता, डेविड और अशोक। ये दो ही चीज नहीं खेलते, ये हॉकी खेलते हैं और ये फुटबॉल, हाँ तो वही बताना है। तो अपन को क्या बताना है कि जो दोनों गेम खेलते हैं, कुल मिला के क्या देखना है, एक्स यूनियन वाई, ठीक है, एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो राम तो आएंगे ही, गीता और अकबर है ना, इसी को नीचे बना दे रहे हैं। गीता आ गई है, डेविड आएगा और अशोक आ जाएगा। यूनियन में ये 5 आ जाएंगे, ठीक है। कि भाई हमने कहा हमारे स्कूल से कितने बच्चे जा रहे हैं खेलने, वो अलग बात है कि हॉकी खेलने जा रहे हैं कि फुटबॉल खेलने तो जा रहे हैं, उन्होंने कहा भाई हम 5 को ले जाएंगे। अब होते जाकर गीता भाई फुटबॉल भी खेल रही है और हॉकी भी खेल रही, वो अलग है। तो ऐसा बनेगा कि स्कूल से कितने बच्चे जा रहे हैं। इसके बाद उदाहरण दिया है कौन सा, 16वां। इसी को क्या निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ऐसा बताना है कि दोनों खेल कौन कौन खेलेगा। तो भाई राम नहीं खेल रहा, राम सिर्फ हॉकी अकेली खेल रहा है। गीता, हाँ गीता आ गई है, ठीक है। अकबर भैया वे हॉकी अकेले खेलाते हैं, एक ऐसा गीता तो होगी। डेविड फुटबॉल अकेली खेल रहे हैं और अशोक भी फुटबॉल अकेली खेल रहे हैं, तो एक अकेली आएगी गीता, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 उदाहरण हो गए आपके, है ना। और दिया है क्या, देखो 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया है ना, 15 16 हो गए, 17 दिया है ना। अब 17 को यहां कर रहे हैं हम, बोलना उदाहरण नंबर 17 क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। B बराबर 2 3 बस, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें पहले बताना क्या है अपन को, A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आ जाए, B आ जाए।
तो बी पता है कहाँ है, ये दिया है। हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी या तो ऐसे निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी कैसा आएगा, अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ यही बता दे रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, बस यही कॉमन है, यही आएंगे 2 3 5 7। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन क्या आया, ये वाला सेट आया आपका। ये क्या है, बी सेट है, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आया, ये तो बी है, ये लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, पूरे उदाहरण हो गए, इनको लिख लीजिए। ठीक है, सेट ए बना लिया, सेट बी बना रहे हैं हम कितना, 2 3 4 और 5 ले लो, चलो ठीक है। अब ये 2 सेट हमने लिए हैं, इनका सार्वत्रिक सेट बताना है कि क्या हो सकता है, मतलब यूनिवर्सल सेट। क्या, ये यूनियन नहीं है, ये क्या बोले थे, सार्वत्रिक है ना। एक बताया है यूनियन और एक बताया इंटरसेक्शन। ये हो गई क्या, संक्रियाएं, ये हो गई संक्रियाएं। अब जैसे मान के चलो आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर के यहाँ ऐसा लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, जोड़ना है क्या, कि भाई यहाँ जाएंगे तो ये जोड़ना सिखाएगा, हड्डी जोड़ देगा। ये क्या है, लाल निशान के साथ रहता है, तो ये डॉक्टर का निशान हो गया। ऐसे ही यूनियन का निशान ये है, और सार्वत्रिक सेट यूनिवर्सल सेट का साइन भी ये है। तो इनके सार्वत्रिक सेट क्या हो सकता है, इनका यूनियन क्या होगा, ऐसा सेट देखना है जिसमें ये अवयव और ये अवयव सारे आ जाएं। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले ले। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेट जिसके इसमें से जितने अवयव हैं वो इसमें और इसमें मिल जाए, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। समझ गए। अब हम बना रहे हैं 1 2 3 और ये 4। ठीक है, हमेशा याद रखना, अब 2 हो 3 हो 4 हो जितने भी हो, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ये तो क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसको हमेशा हम कैसे, आयत या फिर वर्ग से दर्शाते हैं। तो ये जो बना है ना अभी, ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, अब इन दोनों को हम कैसे दर्शाएंगे, वृत्त से दर्शाएंगे। ठीक है, इसमें हम 1 2, क्योंकि 2 सेट हैं, 1 2, अब छोटे बड़े नहीं देखना, स्मार्ट बोर्ड नहीं है अपने पास, है ना, 1 और 1 2। ठीक है, अब हम क्या दर्शा रहे हैं इसमें, ए, ये हो गया क्या आपका ए, ये हो गया बी सेट, ये हो गया ए और ये हो गया बी सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी सेट, ये हो गया ए और ये हो गया बी सेट। ठीक है, 4 नहीं बनाने, हम बता रहे हैं, चारों को हम एक बार में समझा रहे हैं, इसलिए देखो, एक को देखें अपन, इसको बना रहे हैं, एक अवयव लिख रहे हैं अपन, एक अवयव लिखना है, लेकिन ये जो जगह दिख रही है ना, ये दोनों में आ रही है, दोनों में आ रही, दोनों में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2। ए में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये लिख दिया। बी में क्या आ रहा है, 2 तो ये आ गया, बी में आ रहा है 3 4 5 आ जाएंगे, 3 4 और 5, है ना। ठीक है बेटा, उसका करवा दे रहा हूं, वही बोल दो आप। हम ये बता रहे हैं सेट 1 2 लिखे हैं, उसमें सेट में अवयव 1 2 है क्या, तो फिर क्यों देख रहे हो बेटा, हम इन सेट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे भरना है। ठीक है, सेम अब इसमें रहा क्या, आयत में हमें ये वाला सेट और रह गया, 1 आ गया, ये इसके अंदर ही है, 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बचा क्या, 6 और 7, कहीं भी लिख दो 6 और 7। सेम यही कहानी सब में आएगी, 1 1 1,
यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या 3 4 और 5 आएगा, यहाँ 6 7 आएगा। ठीक है, यहाँ 3 4 5, हाँ जो कॉमन रहेगा वो बीच में आएगा। ये आ जाएगा 6 7, ये आ जाएगा 6 7, यहाँ पे 3 4 और ये 5 आ रहा है, ये भर गए पूरे। अब ये अलग अलग बताने, इसके लिए बताएं, बाकी तो एक में काम हो रहा है। चारों एक से दिख रहे हैं, एक को देखो। अब मान लो अपन ने देखना ए यूनियन बी हम अगर निकालते, ए यूनियन बी क्या आएगा, एक आएगा, एक आ गया, 2 आएगा, कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे 2, उसके बाद 3 4 5 आ जाएंगे, 3 4 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना वाला हिस्सा आ जाएगा टाइम में, इसको लिखेंगे अपन ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है पूरा। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। इसके बाद इसको देना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों के कॉमन चीज सिर्फ क्या है, 2, तो 2 वाला हिस्सा आ जाएगा ये। अब आई बात समझ में। अब इसको करेंगे क्या अपन कि ए अकेले में कौन सा आ रहा है, ए अकेले में, बी में नहीं आए, सिर्फ ए अकेले में। तो ए अकेले में क्या आ रहा है, 1। इससे बता दे रहे हैं ये कैसे, a माइनस बी किया, a में से इसको घटाएंगे तो 1 से तो 1 आ जाएगा, 2 घट जाएगा तो यही अकेला आएगा 1 वाला हिस्सा। अब हम कर रहे हैं क्या, b माइनस ए कर रहे हैं। ठीक है, b माइनस ए, तो इसको घटाएंगे तो 2 तो घट जाएगा, 3 4 5 वाला हिस्सा आएगा। और यहाँ पे देखें, अब उसको घटाना छोड़े, अभी यहाँ पे देखें तो अपन को सिर्फ b अकेला हिस्सा चाहिए। b अकेला हिस्सा कहाँ है, ये इतना है, यहां से गए ये, और ये तो ए में भी जा रहा है तो ये एस आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा है ना, ये बी का अकेला रहेगा। जो अब भी अपन ने संक्रियाएं की थी ना, उन्हीं पे आधारित है बैनारी। आए समझ में। एक बार इसको देख लो पहले, फिर लिख के इनको बना के करके देखो। क्या ये डार्क किया, ये डार्क, यूनियन का पूरा, इंटरसेक्शन का कॉमन, घटाने का एक, ए में से घटा रहे हैं तो ए वाला हिस्सा, बी में से घटा रहे हैं तो बी वाला हिस्सा। ये करके देख लो आज के आज, कल पूछ लेना, अपनी तो करते से बता देंगे ना। आज की क्लास खत्म होती है।